नमस्कार। ज्योतिष प्रेमियों को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है, शीर्षंदन है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं अपने दर्शकों को ये बताने के लिए कि एक सफल शिक्षक, धर्माचार्य या समाज को आगे बढ़ाने वाला पथ प्रदर्शक योग कौन सा है। और आपको हम हर वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी आप में योग हो, लेकिन जब तक आपकी भाग्य रेखा हाथों में स्पष्ट नहीं होगी तब तक वो दिखाई नहीं देगा कि आपके अंदर कौन सा गुण है। जब तक आपकी यश रेखा नहीं होगी तब तक आपको सरकारी स्तर पर या सामाजिक स्तर पर यश नहीं मिलेगा और उस गुण को उतना प्रकाश नहीं मिलेगा, उसको सब लोग जान नहीं पाएंगे। आपके अंदर रहेगा, वो गुण निहित है, लेकिन जब तक यश की रेखा यानी सूरज का लाइट जब तक नहीं पड़ता है तब तक हमें संसार की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर बहुत सारे गुण है, लेकिन वह गुण तब प्रकाशित होता है जब हाथ में यश रेखा दिखाई देती है। तो आज हम एक सफल शिक्षक अर्थ होता है जो शिक्षा को प्रकाशित करे और शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे ले जाए और ज्ञान को प्रकाशित करे। किसी के अंदर ज्ञान है लेकिन वह प्रकाश में नहीं आता है जब तक वह एक सफल शिक्षक से मिलता नहीं है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। गुरु वही होता है जो उस व्यक्ति के ज्ञान को प्रकाशित कर देता है, उसके अंदर के जो प्रकाश है उसको बाहर कर देता है। तो इसके लिए हमारे हथेली में यदि देखना है कि कौन सा योग होता है एक सफल शिक्षक का, तो उसके लिए आइए हम देखते हैं हाथ में एक क्रॉस यानी जो गुणा के जैसे चिन्ह होता है। हथेली में वह चिन्ह कहीं भी रहता है तो उसका निगेटिव फल होता है, उस नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन एक गुरु पर्वत जो तर्जनी उंगली है उसके नीचे का जो स्थान है गुरु पर्वत, यदि गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस का चिन्ह है तो वह व्यक्ति एक सफल शिक्षक होता है। यदि इसके साथ साथ भाग्य रेखा बहुत मजबूत हो तो वह प्रोफेसर, व्याख्याता और भी ऊंचे पदों पर जाता है। और उससे भी अधिक यदि उसमें थोड़ी सी धार्मिकता की अधिकता हो तो वह एक प्रवचनकर्ता, चाहे संत महात्मा भी होते हैं। और उसके साथ साथ सूर्य रेखा भी जरूरी है। तो एक सफल शिक्षक के लिए गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये क्रॉस में दो ही रेखाएं आपस में कटती है, इसमें भी यदि एक और बढ़ जाए तो स्टार हो जाता है, यानी ये तारा का चिन्ह हो जाता है। तो वह व्यक्ति एक सिद्ध आत्मा की तरफ, यानी वह सिद्धि प्रदान व्यक्ति हो जाता है और सिद्धस्थ हो जाता है। वो थोड़ा समाज से आगे बढ़ जाता है, सामाजिक जीवन से, गृहस्थ जीवन से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। तो क्रॉस का चिन्ह किसी भी पर्वत पर कहीं भी है तो अशुभ फल का दाता है, लेकिन केवल एकमात्र बृहस्पति का जो स्थान है यानी ज्ञान का जो स्थान है, यहाँ पर यदि क्रॉस का चिन्ह हो तो यह बहुत ही शुभ फलदायक होता है। वह व्यक्ति यशस्वी होता है, ज्ञानी होता है, कोई भी विषय है उसको वह आसानी से समझ लेता है और समाज को, व्यक्ति को समझा भी पाता है। एक व्यक्ति को किसी मुख्य बिंदु से हटकर, चाहे उसके चारों तरफ परिभाषाएं देकर, उदाहरण देकर समझा देने का गुण उसमें होता है। एक सफल शिक्षक मंद से मंद बुद्धि व्यक्ति वाले को भी अपने ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। तो यह गुण गुरु पर्वत, भाग्य रेखा, यश रेखा और गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह इसका कारक होता है। वही व्यक्ति सफल शिक्षक होता है जिसके तर्जनी उंगली के नीचे का जगह जो है पर्वत ऊंचा हो, उस पर एकदम साफ सुथरा, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा नहीं, कोई भी टूटा फूटा रेखा हो तो वह अपने फलों को देने में सफल नहीं होता है। तो एकदम स्पष्ट क्रॉस हो और भाग्य रेखा हो, गुरु पर्वत लालिमा लिए हुए हो, हथेली का रंग भी आपके फलादेश में बहुत अपना स्थान रखता है। यदि आपकी हथेली गुलाबी कलर का है यानी आपका जीवन सुखमय है, कोई भी आपका काम आराम से होता है, बहुत कष्ट से आप उस चीज़ को नहीं प्राप्त करते हैं, यानी आप थोड़े में भी बहुत कुशल होते हैं, बहुत सुखी होते हैं। तो ये कलर भी मायने रखता है। यदि आपकी हथेलियों का रंग गुलाबी है
तो आपका काम आसानी से होता है। थोड़ा लाल हो तो आपका काम थोड़ा क्या कहा जाए कि थोड़ा कष्ट से और परेशानी के बाद प्राप्त होता है। होता तो बहुत अधिक है, लेकिन कुछ परेशानियों को देकर। यदि आपका हाथ काले थोड़ा हो, काला आभा हो, काला कलर नहीं आभा हो, तो आपका काम थोड़ा कष्ट से होता है और कष्ट सहने के लायक भी आप होते हैं। आप में कष्ट सहने की क्षमता भी होती है। यदि आपका हाथ का कलर पीला हो तो आपके हर काम में आपका अस्वस्थ होना एक हानि प्रदर्शित करता है, यानी आपके कामों में अड़चनें आती हैं अधिक से अधिक। तो एक सफल शिक्षक को स्वस्थ भी होना चाहिए, वह मस्तिष्क उसका तीव्र भी होना चाहिए, उसका हृदय भी साफ सुथरा होना चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए, धार्मिक होना चाहिए और वह अपने साथ साथ समाज को नए पथ नए विचारों से अवलोकित करता रहे। यही सफल शिक्षक का लक्षण होता है। धन्यवाद सभी दर्शकों को।